राधे कृष्णा। ऐत्रेयोपनिषद। हे परमात्मन, मेरी वाग इंद्रियां मन में स्थित हो जाए, मेरा मन वाग इंद्रिय में स्थित हो जाए। तू मेरे निमित्त प्रत्यक्ष हो जाओ, मेरे निमित्त वेद विहित ज्ञान को लाओ। मैं सुने हुए ज्ञान को भूल न जाऊं, मैं श्रेष्ठ शब्दों को ही बोलूं, दिन रात्रियों को एक कर दूं, मैं सदा सत्य बोलूं। यह ब्रह्म मेरा रक्षक हो, आचार्य का भी रक्षक हो, मेरी और आचार्य की दोनों की रक्षा करे। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय, प्रथम खंड। सृष्टि से पहले एकमात्र परमात्मा ही था, अन्य कोई भी नहीं था। उस परमात्मा ने लोक रचना का विचार किया। उसने स्वर्ग आदि उच्च लोक, अंतरिक्ष, मर्त्यलोक और जल आदि की रचना की। स्वर्ग से ऊपर लोक और उनका आश्रय स्थान द्युलोक, अंब और अंतरिक्ष मरीचि है। यह पृथ्वी मर्त्यलोक के नाम से और नीचे के सब लोक जल के नाम से प्रसिद्ध हैं। लोकों की रचना करने के बाद उन्होंने लोकपालोक की रचना करने का विचार किया और जल में ज्योतिमय पुरुष को प्रकट किया। उस ज्योतिमय पुरुष को देखकर उस परमात्मा ने तप किया और उनके तप से तेजस्वी देह अंडे के समान हुआ। उसमें मुख का छेद बना, मुख से वागिंद्रियाँ और वाणी से अग्नि का प्राकट्य हुआ। फिर तो छिद्रयुक्त नासिका और उसमें प्राण की उत्पत्ति हुई। प्राण से वायु और नेत्र के छिद्र हुए, उनमें चक्षु उत्पन्न हुए। चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुए। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा दिशाएं प्रकटी और फिर त्वचा उत्पन्न हुई। त्वचा रोम से, रोमों से औषधियाँ और फिर हृदय और हृदय से मन, मन से चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर नाभि उत्पन्न हुआ, नाभि से अपान, अपान से मृत्यु देवता प्रकट हुआ। फिर उपस्थ से रेतस, रेतस से जल की उत्पत्ति हुई। द्वितीय खंड। परमात्मा द्वारा उत्पन्न देवता इस विशाल समुद्र में आ पड़े। तब परमात्मा ने इनमें भूख प्यास की अनुभूति उत्पन्न की। इस पर उन्होंने परमात्मा से कहा कि हमारे लिए शरीर का निर्माण करो जिसमें रहकर हम अन्न आदि खा सकें। परमात्मा ने उन्हें गौ का शरीर बनाकर दिखाया। उसे देखकर देवता बोले कि यह हमारे लिए ठीक नहीं है। तब परमात्मा ने उन्हें अश्व का शरीर दिखाया। उसे देखकर भी उन्होंने यही उत्तर दिया कि यह ठीक नहीं है। तब परमात्मा ने मनुष्य देह दिखाया। उसे देखकर देवता बोले कि यह बहुत ही सुंदर रचना है। तब परमात्मा ने कहा, अपने अपने योग्य स्थानों में घुस जाओ। तब अग्नि देवता वाणी बनकर मुख में घुस गया। वायु देवता प्राण बनकर नासिका में घुस गया। सूर्य देवता चक्षु बनकर नेत्र गोलकों में घुस गया। दिशाएं श्रोत्र बनकर कानों में घुस गई। औषधियाँ रोम बनकर त्वचा में घुस गई। चंद्रमा मन बनकर हृदय में स्थित हुआ। मृत्यु अपान बनकर नाभि में और जल रेत बनकर उपस्थ में स्थित हो गया। तब उस परमेश्वर से सुधा पिपासा ने कहा, हमारे लिए भी स्थान बताइए। परमेश्वर बोले कि तुम्हें इन देवताओं में से ही अंश देता हूँ। अतः जिस देवता के लिए हवि ग्रहण होगी उसमें सुधा पिपासा दोनों ही भाग प्राप्त करेंगे। तृतीय खंड। फिर परमात्मा ने सोचा कि सब लोक और लोकपालों की रचना हो चुकी, अब इनके लिए अन्न की रचना होनी चाहिए। उस परमात्मा ने जलों को तपाया। उन जलों से जो मूर्ति प्रकट हुई वह अन्न ही है। यह उत्पन्न हुआ अन्न परांगमुख होने लगा। तब उसे वाणी द्वारा ग्रहण करना चाहा, परंतु वह अन्न वाणी के द्वारा ग्रहण न हो सका। यदि ऐसा हो सकता तो मनुष्य अन्न के वर्णन द्वारा ही तृप्त हो जाता। तब उस अन्न को प्राण के द्वारा ग्रहण करने की इच्छा की, परंतु वह प्राण के द्वारा भी ग्रहण न किया जा सका। यदि यह प्राण के द्वारा ग्रहण हो जाता तो देहधारी अन्न को सूंघकर ही तृप्त हो जाता। तब उस अन्न को आँखों द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा की, परंतु यह आँखों द्वारा भी न हो सका।
यदि ऐसा हो सकता तो अन्न को देखकर भूख मिट जाती। तब उस अन्न को स्रोतों द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा की, परंतु वह स्रोतों द्वारा भी ग्रहण न हो सका। यदि ऐसा हो सकता तो अन्न का नाम सुनकर भूख मिट जाती। तब उस अन्न को त्वचा द्वारा ग्रहण करना चाहा, परंतु वह त्वचा द्वारा भी ग्रहण न हो सका। यदि ऐसा हो सकता तो अन्न के स्पर्श मात्र से भूख मिट जाती। तब उस अन्न का मन के द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा की, परंतु वह मन से भी ग्रहण न हो सका। यदि ऐसा हो सकता तो अन्न के चिंतन मात्र से ही भूख मिट जाती। तब उस अन्न को उपस्थ द्वारा ग्रहण करना चाहा, परंतु वह उपस्थ द्वारा भी ग्रहण न हो सका। यदि ऐसा हो सकता तो अन्न का त्याग करने से ही तृप्ति हो जाती। तब उस अन्न को अपान वायु द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा की, इससे वह ग्रहण हो गया। तब अपान वायु ही अन्न को ग्रहण करने वाला हुआ। यह वायु अन्न के द्वारा देह की रक्षा करने में समर्थ है। फिर परमात्मा ने विचार किया कि मनुष्य मेरे बिना कैसे रहेगा। फिर सोचो कि इसे वाणी से बोल लिया, प्राण से सूंघ लिया, नेत्र से देख लिया, कान से सुन लिया, त्वचा स्पर्श कर लिया, मन से ध्यान कर लिया, अपान से अन्न ग्रहण कर लिया, उपस्थिति से उसकी क्रिया कर ली, तो फिर इसके लिए मैं कौन रहा। फिर सोचा कि मुझे किस मार्ग से इसके शरीर में प्रविष्ट होना चाहिए। तब परमेश्वर ने मनुष्य की मूर्धा को चीरकर देह में प्रवेश किया। यह द्वार परमेश्वर के 3 आश्रय 3 स्वप्न हैं। हृदय का स्थान है, ब्रह्म धाम दूसरा और ब्रह्मांड तीसरा स्थान है। मनुष्य रूप से प्रकट होकर उस पुरुष ने 5 महाभूतों को सब ओर देखकर कहा कि यहाँ दूसरा कौन है। तब उसने परम पुरुष परब्रह्म को ही वहाँ देखा और सोचा कि आहा, मैंने परमेश्वर के दर्शन प्राप्त कर लिए। अतः वह परमात्मा इंद्र नाम से भी प्रसिद्ध है, परंतु इंद्र होते हुए भी उसे परोक्ष भाव से इंद्र कहते हैं। देवगण परोक्ष प्रिय होते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।